बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। नाम है टॉपिक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट, हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स में ये जो पोटेंशियल है इसका जो कॉन्सेप्ट है ये जो है ना अक्सर इसको हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं पोटेंशियल की डेफिनेशन करूंगा, मैं इसको लेके जाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, जो कि आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ के आते हैं। स्टूडेंट, अगर मेरे पास से ये अर्थ है, लेट आई से दैट ये अर्थ है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है और यहाँ पे कोई पॉइंट ए है। फर्ज करें यहाँ पे कोई मैस एम पड़ा है, ये देखें ये मैस एम है। नाउ मैं इस मैस के ऊपर वर्क करता हूं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के सिंपल कॉन्सेप्ट्स मैंने वर्क किया और वर्क करके मैं इस मैस को यहां पे ले आता हूं, ये इस जगह के ऊपर। अब जो मैंने इसके ऊपर वर्क किया, इसको लिफ्ट किया है ऊपर की तरफ, मेरा वर्क इस मैस में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी इस मैस की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा है हाइट पे, उसके अंदर क्योंकि वो हाइट पे है, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है आप जानते हैं वो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। हम इसको छोड़ देते हैं, ये नीचे की तरफ आएगा। जूं जूं ये गिरता जाएगा इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तब्दील होती जाएगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। आप दो चीजें नोट करें, ज्यादा मैं पेचीदगी की तरफ नहीं लेके जाता। अगर हमने मैस के ऊपर वर्क किया तो हमारा वर्क स्टोर हुआ किस शक्ल में? पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। अगर सिस्टम जो मैस है वो ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ आ रहा है, यानी जमीन की कशिश की जाने पर आ रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? लॉस। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी? गेन। इसको अब हम यहां पे अप्लाई करेंगे। अब मैस की जगह हम चार्ज डिस्कस करेंगे। फर्ज करें स्टूडेंट यहां पे एक चार्ज पड़ा है, से यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम इस चार्ज को, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F इज इक्वल टू क्यू ई, वो आपको क्लियर नजर आ रही है। दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अगर हम इस चार्ज को आजाद छोड़ दें तो ये चार्ज क्या करेगा? ये चार्ज प्लस से माइनस की तरफ आएगा। जब ये माइनस की तरफ आएगा तो ये कौन सी एनर्जी गेन कर लेगा? ये एनर्जी गेन कर लेगा काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेशन से पहले मैं यही डायग्राम आपको जो है ना डिस्कस करूंगा। कंसीडर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इज प्लेस्ड, उसको हमने प्लेस किया है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किस चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, ऑफ टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। चले जी, नाउ जैसे ही हम इसको फ्री करेंगे चार्ज को, चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी प्लस से माइनस की तरफ मूव करेगा। चार्ज मूव करेगा, विल मूव इन डायरेक्शन, आपके सामने है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंड इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी, एंड विल गेन काइनेटिक एनर्जी। यहां तक तो बड़ा सिंपल है। अब मैं चाहता हूं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट यहां पे पड़ा है, यानी नेगेटिव पोटेंशियल पे पड़ा है, नेगेटिव प्लेट पे पड़ा है। हम चाहते हैं कि ये चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाए, तो क्या ये चार्ज अपनी खुशी से प्लस का चार्ज प्लस की तरफ जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। कितनी फोर्स लगाएंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ये हम फोर्स लगाएंगे।
जो जो हम फोर्स लगाते जाएंगे तो ये चार्ज ऊपर की जानिब मूव करेगा। जब ये यहाँ पे मूव कर जाएगा, वो जो हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई है या हमने इसके ऊपर वर्क किया है, हमारा वो वर्क इस चार्ज में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये पैराग्राफ क्लियर करें। नाउ इफ चार्ज इज टू बी मूव्ड, हमने मूव करवाना है कहां से कहां, फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, हमने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करवाना है। वी विल अप्लाई अ फोर्स, हम एक फोर्स लगाएंगे। कितनी फोर्स, Q नॉट E, और इस फोर्स की वजह से चार्ज प्लस प्लेट से, नेगेटिव प्लेट से प्लस प्लेट की तरफ मूव कर जाएगा। और जो हमारा वर्क डन है, जो हमने वर्क डन किया है, इट विल चेंज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। वो चार्ज की पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है। अब यहां सारी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब मैं अपने सिलेबस के मुताबिक इन प्लेट्स को नाम दे देता हूं। ये प्लेट है मेरे पास A और ये प्लेट है B। सिमिलरली दिस इज प्लेट A एंड दिस वन प्लेट B। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डेल V से जाहिर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये बराबर होता है वर्क A से B की तरफ ओवर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है। अगर इसको अल्फाज में लिखेंगे, वो जो हमने वर्क किया है इस चार्ज के ऊपर, मूविंग फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वो वर्क जो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहा है, वही वर्क इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन अब करूंगा जो हमारी बुक में लिखी हुई है। द वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge from one point to another point, keeping the charge in electrostatic equilibrium, keeping the charge in electrostatic equilibrium is called, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको नाम देते हैं। ये लाइन मैंने क्यों लिखी है, कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसको यूं समझें कि हम इस चार्ज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। क्यों? अगर इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, चार्ज में एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बनने का सबब बनता है। वो आगे चल के हम चैप्टर्स में ये चीजें डिस्कस करेंगे। तो आपने ये पॉइंट क्लियर रखना है कि हमने चार्ज को इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में मूव करवाना है। तो इसका जब फार्मूला मैंने लिखा, वैसे तो मैं लिख चुका हूं, यानी डेल वी का मतलब है पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए is equivalent to work done from A to B on a unit positive charge। तो ये मेरे पास फार्मूला है। आल्सो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि जब चार्ज यहां से जहां मूव करेगा, तो जो आप वर्क करते हो, यानी जो वर्क है A से B तक का, वो सबब बनता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम जब यहां पे चार्ज को यहां तक लेके आएंगे, आपने जो वर्क किया है वो वर्क इस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर देगा। तो ये हमने एक इक्वेशन बना ली। डेल यू का मतलब है, डेल यू के मतलब होते हैं यू बी, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। अब इसकी जस्टिफिकेशन मैं बता चुका हूं।
ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट और ये है एट ए पॉइंट, और इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, डेल यू। मैं एक सेकंड डेफिनेशन बताना चाह रहा हूं, सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है स्टूडेंट। ये देखें, मैंने फार्मूला लिखा था कि डेल वी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट, और मैं ये भी जानता हूं कि वर्क ए से बी तक किसके बराबर है, डेल यू के। इसका मतलब है एक और फार्मूला मुझे मिलता है, डेल वी इज इक्वल टू, इसकी जगह लिख दें ये डेल यू ओवर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। आपने ये भी एमसीक्यू स्टैंड पॉइंट से याद रखना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इसकी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हो रही है, यहां पे कितनी है और यहां जाके कितनी हो जाती है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, डेफिनेशन करें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, इसको भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का हम नाम देते हैं। स्टूडेंट आगे हम चल के एक रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा सादा सा रिलेशन है, बल्कि मैं बता भी चुका हूं कि अगर डेल वी डेल यू ओवर क्यू नॉट के बराबर है तो डेल यू किसके बराबर होगा, डेल यू इज इक्वल टू, शाबाश, ये बराबर होगा, ये क्यू नॉट इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा क्यू नॉट इंटू डेल वी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखना, चार्ज Q की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली उतनी ही ज्यादा होगी। ये चार्ज अगर ज्यादा कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा चेंज होगी। जैसे यहाँ पे मैस अगर ज्यादा कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी mgh भी क्या होती है, ज्यादा होती है। खैर मुझे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट वो वोल्ट हैं, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स स्टूडेंट वोल्ट्स हैं, वोल्ट। लेट्स डिफाइन वोल्ट। तो यहां पे देखें कि डेल वी मैं यहां पे लिखूंगा एज डेल वी इक्वल्स डब्ल्यू ए बी वर्क ए टू बी पर यूनिट चार्ज। ये मेरे पास एक फार्मूला है, तो इसी से यूनिट निकाल लो। यानी एक जो वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, एक वोल्ट वो बराबर होगा वर्क के यूनिट जॉल, चार्ज के यूनिट कूलम। ये हमारे पास वोल्ट की डेफिनेशन है। यहां पे 1 जॉल कर दें और यहां पे 1 कूलम कर दें। क्या कैसे, क्या मतलब, अगर यहां पे 1 कूलम चार्ज हो, 1 कूलम, और हम उसके ऊपर 1 जॉल वर्क करें इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। 1 कूलम चार्ज पड़ा था, हमने उसके ऊपर 1 जॉल वर्क कर दिया, तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, यानी पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो 1 वोल्ट का उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट होगा इफ 1 जॉल वर्क इज डन ऑन ए 1 कूलम चार्ज। तो अगर 1 जॉल वर्क इज डन, हमने 1 जॉल वर्क किया है ऑन 1 कूलम चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट in electric field keeping the charge in electrostatic equilibrium। 1 coulomb charge in moving
it from one point to another point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम शुरू में बता चुका हूं कि इसके क्या मीनिंग्स हैं। इसके बाद हमने डेफिनेशन करनी है एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है। फिलहाल हमने बड़ा एक टॉपिक स्टार्ट किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ये डेफिनेशन है, वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो मेरे पास ये है, जब हम चार्ज को मूव करवाते हैं तो वर्क करते हैं, वो वर्क किसका सबब बनता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये हम यहाँ पे कीमतें दर्ज करेंगे, ये मेरे पास इसके यूनिट्स आ जाएंगे। भला क्या यूनिट्स थे, वोल्ट, 1 वोल्ट किसके बराबर है, 1 जॉल पर कूलम। अब इसको हम अरेज करके इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है एब्सोल्यूट। जी स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। आखिर में है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। लेट हमारे पास ये एक सोर्स चार्ज है Q और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब इस फील्ड से बाहर एक पॉइंट है, ये पॉइंट फॉर एग्जांपल A, और इस फील्ड के अंदर ये कोई पॉइंट है फॉर एग्जांपल B, ठीक है। अब ये पॉइंट चूंकि फील्ड के बाहर है तो हम इसको इंफिनिटी मानते हैं। इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट ईयर में बताया जाता है, इंफिनिटी क्या है। खैर, यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा है Q0, ठीक है स्टूडेंट। हम चाहते हैं कि ये A से मूव करे और B पॉइंट तक मूव करके आए। क्या ये अपनी विश, अपनी खुशी से आएगा इस तरफ? क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, लिहाजा ये चार्ज अपनी खुशी से यहां B पॉइंट तक मूव नहीं करेगा। इट मीन्स दैट मुझे इस चार्ज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं, इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स, Q0 E। इस बदले में इस चार्ज के ऊपर एक वर्क होता है, वो वर्क यहां से यहां तक इसको मूव करवा देता है। तो वो जो मेरा वर्क डन है ऑन ए यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं अब डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हुई है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, हम चार्ज को मूव कर रहे हैं कहां से कहां, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, जो भी पॉइंट है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट होना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चाहिए। तो मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, मैंने इंफिनिटी से चार्ज को उठाया है, टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये कहीं भी हो सकता है पॉइंट, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। चलें जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को भी हम डेल V से ही ज़ाहिर करेंगे। इसका फार्मूला भी वर्क डन फ्रॉम A टू B ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो फिर फर्क क्या हुआ दोनों में? फर्क ये है, अब याद रखिएगा, इंफिनिटी के ऊपर जो पोटेंशियल होगा VA, हमेशा इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। ये MCQ भी है। इट मीन्स दैट यहाँ पे जो डेल V होगा, ये होगा VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क A टू B ओवर Q0। अब चूंकि इंफिनिटी पॉइंट A है तो VA किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो मेरे पास VB इज इक्वल टू वर्क ओवर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, या वर्क B मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है। अब ये ABC का चक्कर खत्म करें, एब्सोल्यूट पोटेंशियल का एक जनरल फार्मूला बनाते हैं। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल V इज इक्वल टू W ओवर Q0, ये है हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल का फाइनल फार्मूला। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी एक्चुअली, इसको बेशक मैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल कह रहा हूं, असल में ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, पोटेंशियल
डिफरेंस ही है, मगर इसमें जो 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट इंफिनिटी पे है, एक पॉइंट इंफिनिटी पे है, दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं पे मौजूद है, दूसरा पॉइंट। चलें जी, आखिर में याद रखिएगा ये जो पोटेंशियल आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज टॉपिक पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। रीजन भी आपको क्लियर नजर आ रही है। देखें ना, वर्क भी एक स्केलर है, चार्ज भी एक स्केलर है, तो दोनों स्केलर है तो आंसर भी क्या होगा, स्केलर होगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आपने एब्सोल्यूट पोटेंशियल की डेफिनेशन याद कर लेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे वो लाइन नहीं भूलनी, कीपिंग, ये मैं अपने शुरू वाले हिस्से में बता चुका हूं, इसका मतलब क्या है, कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी। ये इसके फार्मूलाज हैं, यूनिट तो वही होंगे जो मैंने पढ़ा दिए हैं, वोल्ट इसके यूनिट होंगे, ये हमारे पास इसके फाइनल रिजल्ट्स होंगे। नेक्स्ट हम आर्टिकल इंशाल्लाह पोटेंशियल से रिलेटेड आगे पढ़ेंगे, ग्रेडियंट वगैरह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।